यूक्रेन ने डीपीआर यानी डोनेस्क पीपल रिपब्लिक वहां पर बड़ा हमला बोला है विद द विजुअल्स। अलग अलग इलाकों में 71 बार शेलिंग की गई है। 24 घंटे के अंदर किए गए ये हमले। यूक्रेनी हमलों में कई लोग घायल हो गए हैं, ये जानकारी आ रही है। ध्यान से देखिए, अब मैं आपको जो फैक्ट दिखा रहा हूं, यूक्रेनी टारगेट पर डीपीआर। ये देखिए अब जो जानकारी आ रही है, सीधे बिग वॉल दिखाइए डीपीआर। और मैं चाहूंगा बगल में अभी तक की जितनी भी ब्रेकिंग है सेगमेंट की, वो सारी ब्रेकिंग माइनस द टैंक सब चलाते रहिए। रूसी ठिकानों पर 24 घंटे में 71 बार शेलिंग की गई है। अलग अलग हथियारों से की गई 241 बार फायरिंग। कम से कम 7 इलाकों में की गई फायरिंग। हमलों में 8 रिहायशी इमारतों को नुकसान है। केलिनिस्की में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी नष्ट हो गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे दिखाइए, ब्रेक करिए। रूसी वेयरहाउस में भीषण आग, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। केमेरोव में वेयरहाउस में लगी आग विद द विजुअल्स। ये देखिए, पर आ रही है जिसके लिए मैं जाने वाला हूं अब से कुछ ही क्षणों में। हमारे साथ मेरे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान शंकर प्रसाद सर। सीधे आइए, बड़ी खबर, ब्रेक करिए। रूस के खिलाफ नेटो की सीक्रेट मीटिंग, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। नेटो की सीक्रेट मीटिंग, पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर नेटो कमांडर की बैठक। यूक्रेनी फोर्स के कमांडर इन चीफ से मिले। ब्रिटेन और अमेरिका के टॉप जनरल बैठक में शामिल। काउंटर ऑफेंसिव की रणनीति पर चर्चा हुई है। सीधे बिग वॉल पर आइए और बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। सीक्रेट मीटिंग क्यों की है? नेटो की सीक्रेट मीटिंग, मिशन F-16, यह जानकारी आ रही है। पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर नेटो की सीक्रेट मीटिंग हुई है, यह जानकारी आ रही है। करीब 5 घंटे तक नेटो कमांडर्स की बैठक चली है। यह देखिए, अमेरिकी और ब्रिटिश अधिकारी यूक्रेन के प्लान से नाराज दिखे हैं। यह देखिए, यूक्रेन के बिखरे हुए काउंटर ऑफेंसिव पर नाराजगी है। F-16 के इस्तेमाल को लेकर नेटो की रणनीति तैयार की गई है। एक और बड़ी खबर आ रही है F-16 को लेकर। इस वॉल को संभाल कर रखिएगा। सुनील, बड़ी खबर, यूक्रेन के लिए F-16 की बड़ी खेप का ऐलान। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। यूक्रेन को मिल सकते हैं 70 से ज्यादा F-16। यूक्रेन को 42 F-16 दे सकता है नीदरलैंड। डेनमार्क के साथ नॉर्वे भी देगा F-16 विमान। यूक्रेनी पायलट्स ले रहे हैं F-16 की ट्रेनिंग। सीधा ही F-16 से बदलेगी यूक्रेन की तकदीर। और ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, ये क्यों दे रहा हूं? महाहमले की सीक्रेट मीटिंग, महाहमले की सीक्रेट मीटिंग दिखाइए वो ब्रांडिंग वॉल। इसलिए मैं पीछे देख रहा था। ये देखिए, ये सीक्रेट मीटिंग चल रही है और F-16 पर बात हो रही है। यूक्रेन को 3 देशों से 73 F-16 विमान मिल सकते हैं। नीदरलैंड 42 F-16 विमान यूक्रेन को दे सकता है। डेनमार्क 19 लड़ाकू विमान यूक्रेन को सौंप सकता है। नॉर्वे की तरफ से यूक्रेन को 12 F-16 मिल सकते हैं। नीदरलैंड F-16 के लिए AGM-84 मिसाइल देगा। F-16 की ब्रेकिंग लीजिए, पहली वाली खबर की वॉल लीजिए और सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सीधे चलिए सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा सीक्रेट मीटिंग करने की वजह क्या है? मेरे मन में तो सबसे पहला सवाल ये है कि अब सीक्रेट बचा क्या है? आर दे कुकिंग समथिंग? कुछ खतरनाक? रशियन इंटेलिजेंस इनसे भी ज्यादा तेज है, या फिर शंकर प्रसाद सर अब ये वो एनालाइज कर रहे हैं कि भैया सो फार सो गुड, बस आगे नहीं? आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, मैं भी 40 साल आर्मी में रहा हूँ, काफी सीनियर रैंक से रिटायर हुआ। ओह यस। जब इनकी मीटिंग होती है तो सबसे पहला एजेंडा ये होना चाहिए कि एक ग्राफ बनाया जाए कि हमारा कितना नुकसान हुआ है और दुश्मन का कितना नुकसान हुआ है, यानी कि रशिया का कितना नुकसान हुआ है, यूक्रेन का इंक्लूसिव ऑफ नाटो कितना नुकसान हुआ है। अगर ये नुकसान को कंपैरिजन करेंगे तो इन्हें मालूम चलेगा कि यूक्रेन के अंदर जो नुकसान हुआ है वो रशिया के नुकसान से मेरे ख्याल से 100 टाइम ज्यादा होगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि 100 टाइम ज्यादा होगा।
और जितने व्यक्ति रशियन के मरे हैं, उनका इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय, उससे कहीं ज्यादा, आपको मुझसे ज्यादा मालूम है, उनके हथियार और मैन पावर डिस्ट्रक्ट में। तो ये तो एक ग्राफ बन के नजर आएगा, एक उसकी अगर एनालिसिस करेंगी कि किसका कितना नुकसान हुआ और कितना हुआ, फिर एनालिसिस होगा कि हमने क्या क्या दिया और वो उस हथियारों का क्या हुआ। वो सब हथियार जितने हमने दिए थे वो नष्ट हो गए। अब हम इनको और F-16 दे रहे हैं। इन F-16 को देने से हम क्या गेन कर पाएंगे? क्या हमें इस युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए नाटो फोर्सेस को अंदर भेजना है? क्या हमें अपने न्यूक्लियर हथियार को हमें तैयार करना बनिस्बत रशिया के? रशिया तो 2-3 महीने से कह रहा है कि हमारे न्यूक्लियर हथियार तैयार हैं। सो दीज आर द मेजर इश्यूज। ये सीक्रेट करें या नॉन सीक्रेट करें, ओपन करें, दैट्स देयर ऑफ कोर्स अ वेरी पर्सनल रीजन फॉर द नाटो फोर्स।